गुनगुना रहा है, गा रहा है कि मेरी सुंदर गेंद बनाई है गेंद लेकर के दामा चल दिया है। श्याम सुंदर दामा को लेकर के चले। जो गेंद काली देह में गिरी, दामा आगे बढ़ा और दामा ने भगवान श्याम सुंदर का पीतांबर पकड़ लिया। पीतांबर छोड़ूंगा, मैंने तुमसे कहा तुम्हारी गेंद तुम्हारी आंखों के सामने काली देह में गिर गई। मैंने तुझसे पहले ही बोल दिया था अगर मेरी गेंद खो गई तो तुझ पर गेंद लगेगी। श्याम सुंदर मुझे कन्हैया नंबर छोड़ूंगा और तुम दामा छोटा मोर बड़ी बात बोल गया तो शायद तुझे एक बात नहीं मालूम है, तू कंस की धौन। बिल्कुल सच कह रहा हूँ, लेकिन तुझे नहीं मालूम है हमारी आंखों के सामने कंस का सच करेंगे। मुरलीधर कदम की डाली पे चढ़ गए और कदम की डाली पे चढ़े भगवान श्याम सुंदर। जब कन्हैया कदम की डाली पे चढ़े, भगवान ने देर नहीं की।
श्याम सुंदर विश्व में काली दह में कूद गए हैं। आगे बढ़े ग्वाल बाल दामा को मारने लगे और अब आगे दामा पूरी तरह से दामा को मारने लगे। हत्यारे हो गए तूने तेरे मोर मुझे बंसी बांधे। कालिया नाम से कि हमें कमल के फूल चाहिए, कमल के फूल तोड़ो। फूल तोड़वाए भगवान ने कालिया नाग से कहा है कि तुम रमणक द्वीप पर चले जाओ। कालिया नाग बोला है हमें गरुड़ खा जाएंगे। श्याम सुंदर बोले घबराओ नहीं, तुम्हारे फन के ऊपर हमारे पैरों के चिन्ह बन गए हैं, इसलिए गरुड़ तुम्हें नहीं खाएंगे। कालिया नाग को भगवान ने वहां से रमणक द्वीप पर भेज दिया है और कंस के यहां भगवान श्याम सुंदर ने फूल भेजवा दिए। जब वापस आए हैं श्याम, यशोदा मैया ने गोद में ले लिया लाला को, ग्वाल बालों ने श्याम सुंदर को बाहों में ले लिया। श्याम आगे तुम इतना बड़ा कालिया नाग पकड़ के तुम ले आए। श्याम सुंदर सोचने लगे इनसे हम कहते हैं कि हम अवतारी है, भगवान है, तो ये मानते नहीं है। कन्हैया बोले देखो ग्वालो, हम कालीदह के अंदर जब गए और हमने कंस का नाम रख दिया, कालिया नाग से हमने कहा कि कंस ने फूल मरवाए हैं, तो कंस के डर से कालिया नाग हमें बाहर तक छोड़ने चला आया। क्योंकि बहादुर लोग अपने मुंह से कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। भगवान ने कंस के यहाँ कालीदह से कमल के फूल भेजवा दिए। बोलिए गोविंद भगवान की। उसके बाद भगवान श्याम सुंदर ने ब्रज में गिरिराज भगवान की पूजा करवाई थी, गोवर्धन की पूजा कन्हैया ने करवाई। आइए देखते हैं आगे प्रसंग में एक भगवान का कीर्तन बोलेंगे ताली बजा के। हाँ, कीर्तन बोलना जरूरी होता है, ताली बजा के बोलेंगे। चलो रे मन वृंदावन में अरे झांकी करेंगे मन गोपाल। चलो मन वृंदावन में झांकी करेंगे मन गोपाल। बहुत सुंदर, हमारी माताओं की तो आवाज आती है, लेकिन अब हम कहेंगे हमारे देवताओं की आवाज नहीं आती है। आज हम माताओं से कुछ न कहेंगे, हम देवताओं से भी कहेंगे। हमारे देवता लोग बहुत पिछड़ रहे हैं और ऐसे ही पिछड़ते रहे तो आने वाले समय में पिछड़ते ही रहे हो तो सरकार कबूल लेना पाए। हाँ, इसलिए आगे बढ़ने की जरूरत है। बोलो भगवान को
देखो कथा तो हम सुनाई ली, लेकिन भगवान की कथा सुनने के बाद में अगर अपने जीवन में कऊ विद्वान की 4 बातें याद कर ले, 4 बातें यदि याद कर ले तो जीवन में बड़ा फायदा होता है, कल्याण हो जाता है। 4 बातें सीख ले, 2 मिनट लेंगे। एक गांव में एक सेठ और सेठानी जी रहते थे। गांव में रहते थे। सो एक दिन गांव में वही कथा भाई, तो सेठ जी की पत्नी रोज कथा सुनने जाओ करती थी, रोज। और पंडित जी कथा सुनाना है, सो पंडित जी कथा सुना रहे थे। सेठानी ने अपने पति सेठ से कही, देखो तुम पूरे दिन घर में ही बैठे रहता, अरे कम से कम कथा सुने आओ, पंडित जी बड़ी बढ़िया कथा सुनाता है, कथा सीख आओ कुछ। सो भी कथा सुन जबरदस्ती करी ना, तो कथा सुनने गए। और जब कथा सुनने गए सो बैठे रहे, पीछे बैठे, दीवार की धूप लगा ली मैंने और कथा सुनते रहे। अब मेरे सेठ जी की एक दुकान आती कपड़ा की दुकान पे, तो सेठ जी कथा में तो बैठे, लेकिन अपन गुणा भाव लगाए रहे, वही बैठे कथा में तो बैठे, लेकिन सेठ जी सोच रहे हैं कि बाय 10 मीटर कपड़ा हमने दो, बाय 5 मीटर दो, कथा बैठे। अब विचार अपने धंधे से लगे और पंडित जी कथा कह रहे थे, सो पंडित जी पीताम्बर डाल रहे थे, सो पंडित जी पीता पीछे। अब सेठ जी के दिमाग में यही बात आई कि पीताम्बर तो जो 3 मीटर को है और जो रुपया 3 मीटर के दे के आए, और कथा तो ही गई। और शाम भाई पंडित जी मंच से उतरे, सुबह सेठ जी सामने पहुंचे और सेठ जी बोले कहा तो पीताम्बर लेके आए, रुपया 2 मीटर के दिया और पीताम्बर 3 मीटर ले आए। पीताम्बर में झटके लगे, पंडित जी को पीताम्बर उतार लो, सेठ जी चले गए, ले गए। सेठ जी चले गए, घर पे पहुंचे तो सेठानी देखो, सेठानी बोली कुछ कथा सीख आए, और जो पीताम्बर दे बोलने की कहा जो तुम पीताम्बर तुम पंडित जी को ले आए, हाय तुमने पाप कमाओ, तुमने अच्छो ना करो। अरे पंडित जी को तुम जो पीताम्बर ले आए हैं, अरे कम से कम 4 बातें सीख लेते तो कल्याण हो जाता। तुम आओ जाओ, जो पीताम्बर दे आइयो पंडित जी को और 4 बातें सीख लियो। दूसरे दिन फिर गए, सोच लगे 4 बातें सीख ले, तो ऐसे ना समझ, बिन्ने कलम ले कागज लो, कागज कलम लेके गए कि 4 बातें सीख लिए। और पंडित जी दूसरे दिन कथा कह रहे तो सब दूर से देखो, पंडित जी ने देखो वे कथा सुनने आ रहे थे को, तो पीताम्बर ले गए थे कल सो पंडित जी ने दूर से देखो, पंडित जी बोले तो आए गए, पंडित जी ने कही आए गए। उनने सोची कि 4 बातें याद कर ली, तो उन्हें पहली बात लिख ली आए गए, लिख ली आए गए। सामने पहुंचे, अब वे थोड़े झुके, बैठे को भाई झुके, तो पंडित जी बोले का झुके गए, सो उनने जो बात लिख ली कि झुके गए। फिर वे बैठ गए, तो पंडित जी बोले अच्छा बैठ गए, उनने जो लिख ली बैठ गए। थोड़ी देर बैठे रहे, उनके समझ में ना आई, सो वे उठे और चंदे, तो पंडित जी बोले का चंदे, उनने जो लिख ली चंदे। 4 बातें हो गई, आए गए, झुके गए, बैठ गए, चंदे, 4 बातें लिख ली। घर पे चले आए, तो घरे आए और सेठानी ने कही देखो पंडित जी की 4 बातें लो सीख ले तो कल्याण हो जाए। सो दिन में बे 4 बातें रटे वो चालू कर दे। अब देर रात बे बातें पढ़े, आए गए, झुके गए, बैठ गए, चंदे, आए गए, झुके गए, बैठ गए, चंदे, यही बातें पढ़े। और सेठ जी की कपड़ा की दुकान है, भाव ऐसो सेठ जी रात में परे परे बातें याद कर रहे थे। और तोले सेठ जी की दुकान में डांको डालने के लिए चोर आए, चोर याद है ना, चोर आए और सेठ जी बातें पढ़ते बैठे थे। सेठ जी पर याद कर रहे, सेठ जी कह रहे आए गए, सेठ जी ने कही आए गए, और चोर डाको डाक आए थे। चोर ने सोची हमें जमानत पर जाने जान ले, जान ले। सेठ जी बोले आए गए,
चोर ने सोची जाने जान नहीं है सो पर थोड़े झुक जाओ सो चोर जो है सो थोड़े झुकी गए तो दिखाई न दे। अबे दूसरे नंबर वाली बात अब बोले का झुक गए। चोर सोचने लगी हाय हमें जमाल पर बिल्कुल ही जान नहीं, ऐसे करो बैठ जाओ। सो चोर वहीं बैठ गए चुपचाप। अबे तीसरे नंबर वाली बात अब लिखी थी वे बोले का बैठ गए। चोर ने सोची ऐसे करो जल्दी भगो। अबे पकड़ तू जाने सब बात जान ली हमें लगा तुझी परीक्षा लेते हुए। सो चोर चंद है बाजी सो बे बोले का चंद है। सो चोर तो भाग गए। चोर ने सोची जाको मतलब जाने जान नहीं सवेरो बहो तो उनको तालो तो तू तो मिलो लेकिन कछु मालो मन से नाए गाओ। तो तब उनके समझ में आई कि वास्तव में कहूँ तो 4 बातें सीख लो तो कल्याण हो जाते है। पंडित जी की 4 बातें काम कर गई ना उनकी चोरी हो जाती। बोलो गोविंद भगवान की। ये भागवत में दान आया है 201 रुपया अशरफी लाल यादव ग्राम हरिबनापुर के हैं। 101 रुपया नरेंद्र सिंह यादव ग्राम हरिबनापुर। 101 रुपया श्री राम ग्राम हरिबनापुर के रहने वाले हैं। और ये 51 रुपया नरेंद्र सिंह तिलकापुर के हैं। 100 रुपया रणवीर सिंह फौजी धूरीहार के रहने वाले हैं। 511 रुपया दलवीर सिंह हरिबनापुर के। 101 रुपया अरविंद यादव के पुत्र निर्मल यादव इसी ग्राम हड़ैया के हैं। 551 रुपया मलखान सिंह ग्राम हड़ैया के हैं। 551 रुपया पिंकू यादव इसी ग्राम हड़ैया के हैं। 501 रुपया विश्राम सिंह ग्राम हड़ैया। 251 रुपया संजू यादव ग्राम हड़ैया। 100 रुपया बादाम। आवाज चल गई थी वो तो कहा है जो
भगवान श्याम सुंदर ने देखा ब्रज की गोपियां वस्त्राभूषणों से शरीर को सजा के चल गया है। थोड़े आगे और थोड़े आगे इस तरह से रखो तो परिक्रमा लगाए तो ये खम्भा आएगा, या फिर इधर रख दो, इधर रखो इस साइड, नहीं उधर नहीं धूप है, इधर रखो और थोड़े बड़ा, बस परिक्रमा भी लग जाएंगे ना, जगह है। हाँ भगवान श्याम सुंदर ने, भैया तुम थोड़े में कहते कर लीजिए। हाँ हाँ अभी नहीं, अब कर लीजिए। भगवान कन्हैया ने देखा है तो बाबा नंद से पूछ लिया, बाबा आज क्या कारण है, अरे किसकी पूजा है? तो बाबा कहने लगे श्याम आज देवराज इंद्र की पूजा है। कन्हैया बोले इंद्र की? काय को पूजा है इंद्र की? जवाब दिया इंद्र की पूजा हम इसलिए करते हैं, इंद्र प्रसन्न हो जाता है, तब जल की वर्षा करता है, हमारी प्रकृति हरी भरी हो जाती है। श्याम सुंदर बोले बाबा अरे इंद्र की पूजा हम न करें तो क्या होगा? बोले इंद्र जल की वर्षा नहीं करेगा बेटा, हमारी फसल कैसे तैयार होगी? श्याम बोले बाबा अरे इंद्र जो हमसे पूजा मांगता है, थोड़ा सा हवन यज्ञ पाने के बाद इंद्र को अधिकार मिल गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमसे पूजा लेने लगा इंद्र। बाबा सच बात है, इंद्र की पूजा करना कोई जरूरी नहीं है, और काय को करेंगे हम इंद्र की पूजा? बाबा नंद बोले श्याम हम ही नहीं बल्कि हमारे पूर्वज भी इंद्र की पूजा करते थे, प्रतिवर्ष इसी भांति हम देवराज इंद्र की पूजा करते चले आए। कन्हैया बोले बस यही तो मुसीबत की बात है। क्या? जब दुनिया बड़ी देखा दुनी की है, बड़ी देखा दुनी की, और सच बात यह है कि हमारा हिंदुस्तान नकल में बहुत आगे है। कोई कच्छ बताया था वैसा ही करने लगा था, वैसा ही। श्याम बोले बाबा दुनिया बाबा भूल भुलैया में भुलानी बेढंगी दुनिया। कोई कछ बताया दे, कोई महात्मा कछ बताया दे, ये माताएं बेसोई करने लगती हैं। हमने देखा है सब महात्मा ने कह दी कि सड़क की पूजा करो, सड़क की, तो महात्मा ने कह दी कि काल के जितने लड़का हो तो एक लड़का पे 500 ग्राम बर्फी खा तो एक्सीडेंट बंद हो जाए। हाँ, एक लड़का पे 500 ग्राम बर्फी खाओ तो एक्सीडेंट बंद हो जाए। अब गाँव के परीक्षा तो 10 लड़का हो तो बर्फी कितनी हुई गई? 10 लड़का हो तो बर्फी कितनी हुई? 5 अकेले, कोई बड़ी बात ना है।
इनकी जीवन चचा को भावे शरण पूजे इनकी जीवन चचा को भावे शरण पूजे और पीछे सड़क पे बैठ के भैया तो हाथ में सीखा दे है कोई महात्मा कोई पंडा कच बताए दे तो जे हमारी माताएं वैसे ही करने लगती वैसे ही और ये सच बात है कोई बताए देश में लकीर के फकीर बहुत जल्दी हम लोग बन जाते हैं सुनियो ये तुमने कुछ दिन पहले प्रथा चलती है रोज नई नई कानून बनती है कुछ दिन पहले सुनियो है कि नानी देवते को गिलास भर भर दूध पिलाए हमारे तक खूब चली नानी देवते को एक गिलास भर के दूध पिलाए